हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भूचाल सीरीज के पार्ट 11 को। इस वीडियो में हम साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये रहा आज का मोटिवेशन कोड। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या साथियों, जो संघर्ष की राह पर चलता है संसार को एक न एक दिन वही बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीत ली वही सूर्य बनकर चमकता है। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। ये रहा साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता? रटना, विचारावेश, स्कीमा सक्रियता या संकल्पना मानचित्रण। इसमें साथियों पूछा गया है कि ऐसी कौन सा प्रक्रिया है, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल नहीं होता। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, रटने में पूर्व ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय होता है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध होता है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। क्या ये बात सही है कि सभी व्यक्ति एक ही आयु गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं? नहीं, ये गलत बात है। सभी की अपनी अपनी गति होती है विकास की। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध होता है? नहीं, बल्कि आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। विकास परिवर्तनीय होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकास एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्या समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता जिस स्तर के अंतर्गत आती है वह कौन सा है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं साथियों इन चारों अवस्थाओं के बारे में पियाजे ने बताया है। किसने? जीन पियाजे महोदय ने बताया है। साथियों, संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। देखिए साथियों क्या लिखा है, मूर्त वस्तुओं के साथ समस्या समाधान, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों पर ध्यान देना, विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। उच्च अंक प्राप्त करने के लिए आप विद्यार्थियों को उत्तेजित नहीं करेंगे, केवल आया है इसमें, यानी ये निगेटिव वर्ड है। योग्यता के आधार पर अटल समूह, ये वर्गीकरण की बात करता है, ये भी गलत समूह है, गलत आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या? सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, सततात्मक को सता सततात्मकता यानी सतत प्रकार से आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, जेड स्कोर आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? नूतन का मतलब साथियों होता है नवीनतम। क्या होता है? नवीनतम।
क्वेश्चन को केवल घुमाया गया है, नवीनता की बात आए, किसकी साथियों, नवीनता की बात आए, मौलिकता की बात आए और अपसारी चिंतन की बात आए, तो ये सभी चीज़ें किस में होती हैं, सृजनात्मकता में, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है, अनुरूपता, निगमन परीक्षण, स्मृति सहायक विधियां या साधन लक्ष्य विश्लेषण। इसमें साथियों सीधा सीधा पूछा गया है, एक समस्या है उसी से मिलती जुलती दूसरी समस्या का समाधान, मतलब उसी से मिलती जुलती दूसरी समस्या आना क्या कहलाती है, अनुरूपता कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए विविध तरीके अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के लिए विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, बच्चों को विविध तरीके के से नामीकरण करके। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डॉट डॉट आते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं, बताइए साथियों। केवल निगेटिव वर्ड है, केवल निगेटिव वर्ड है, परिवर्तन तो आएंगे तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा, इसमें दोनों को नहीं कहा गया, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है, अनुदेशन उद्देश्य आदान प्रदान, सार्वभौमिक नैतिक का सिद्धांत, अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून, सामाजिक सरोकार व आत्मबोध। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी डी हो जाएगा, यानी सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं की पहचान और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आचरण को दिशा देने की योग्यता, तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अंतःवैयक्तिक बुद्धि। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है, सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, मानकीकृत परीक्षण, केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न। केवल आया है ये नहीं होगा, सिर्फ साल के अंत में ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि तथा नियमित प्रलेखीकरण, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन साथियों, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है, बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, सॉफ्टवेयर जो मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा अधिगम की जो सामग्री है वो उपयुक्त रहेगी, बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें और साथियों त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, त्रिआयामी मतलब 3D में साथियों, और सॉफ्टवेयर जो मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करे। छोटे प्रिंट वाले नहीं चलेंगे, यानी तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, पहला, दूसरा और चौथा कहाँ है, ढूंढ लीजिए, ऑप्शन बी जा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, समस्या समाधान के संदर्भ में किस समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है,
प्राकार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूप चिंतन या साधन लक्ष्य विश्लेषण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना यानी रुक जाना। जैसे पढ़ते पढ़ते आप कोई हार्ड वर्ड आ गया पढ़ने में तो आप थोड़ा अटक जाते हैं, उसको समझने लगते हैं क्या है, उसी प्रकार से अटक जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रत्यय स्मरण, रटना या अधिसंज्ञान। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी अधिसंज्ञान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन साथियों, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण या यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। अगला क्वेश्चन साथियों, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? हार्वर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, अल्फ्रेड बिनेट या वीएफ स्किनर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने अभी तक 9 बुद्धियां बताई हैं और इन पर ये काम अभी भी कर रहे हैं यानी ये अभी जीवित हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं। अभी ये और भी बुद्धियां लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भय मुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों से चिन्हित करना, समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। अगला क्वेश्चन साथियों, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषक्ता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनवाएंगे, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे, लेखन कार्य का समय घटा देंगे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। साथियों मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, अभावजन्य आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों मीरा जो है स्वयं से गिटार बजाती है और संतुष्टि फील करती है यानी यह आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी, बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि को बढ़ावा मिलेगा, विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा, विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या बच्चों का मन भटक जाएगा कार्टून देख के? नहीं। बच्चों को सीखने के प्रति बोरियत महसूस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। विद्यार्थियों को ध्यान अधिगम अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा? नहीं भटकेगा। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बंटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदात्मक या सामाजिक? शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक, सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक।
बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्रम पूछा हुआ है आपसे कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा हुआ है, यानी किस प्रकार से होता है। साथियों पहले बालक का शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर गामक विकास होता है, फिर सामाजिक विकास होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान है, एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम को बनाए रखने वाला अभिविन्यास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सामाजिक क्रम को बनाए रखने वाला अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है। शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय गणन बुद्धि या अंतःवैयक्तिक बुद्धि। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्थानिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन साथियों, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम कौन सा है? बाल केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, उपदेशात्मक या कंठस्थीकरण केंद्रित। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कंठस्थीकरण यानी रटना बिल्कुल नहीं, उपदेशात्मक ये उपदेश भी उन्होंने नहीं दिया, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं, यानी ऑप्शन है बाल केंद्रित। बालकों से ही वो करवा रहे हैं कि एक उत्तर के लिए अनेक प्रश्न बनाएं। अगला क्वेश्चन साथियों, वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? पढ़ने व लिखने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में या सुनने में। बताइए साथियों जिन्हें पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया है उन्हें पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। प्रत्येक 3 महीने के बाद विद्यार्थी को विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कंठस्थीकरण यानी रटना नहीं है, 3 माह बाद विषय वस्तु को बढ़ा देना ये भी गलत है, केवल परीक्षाओं के लिए सीखना ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए, भौतिक पुरस्कार देने चाहिए, बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। बताइए साथियों आप अध्यापक बनते हैं, अध्यापिका बनते हैं तो बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है आपके हिसाब से। क्या बच्चों की आप तुलना करेंगे? नहीं। क्या बच्चों को डराएंगे? नहीं। भौतिक पुरस्कार हर बार आप नहीं दे सकते, यानी इस क्वेश्चन आंतरिक प्रेरणा में भौतिक पुरस्कार का कोई लेना देना नहीं है, यह बाह्य प्रेरणा का कार्य करेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कमल स्वयं को तर्क देता है। क्या साथियों? कमल है वो स्वयं को तर्क देता है कि यदि उसे एक, ये साथियों कुछ मिस टाइपिंग हुई है, तो वह उसे एक के यौन देगा, यानी
कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि उसे एक केयोन देगी तो वह उसे भी एक केयोन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के किस चरण में? साथियों सीधा सा इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कमल है। कमल वो कहता है, तर्क देता है कि यदि मेरा मित्र मुझे गिफ्ट देगा तो मैं भी अपने मित्र को गिफ्ट दूंगा। यह क्वेश्चन में पूछा गया है। और लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के किस चरण में वह बालक है? यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन या सामाजिक समझौता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। साथियों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।